भारत में कार डीलरों की हालत खराब है। शोरूम में कारों की लाइन लगी हुई है, लेकिन खरीदार गायब है। जी हां, सही सुना आपने, कारें बिक नहीं रही हैं। हाल ये है कि शोरूम में बहुत सारी गाड़ियां बिना बिके पड़ी हुई हैं। इनकी कीमत 52,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, यानी अरबों रुपये की रकम फंसी हुई है। ये अब तक की सबसे बड़ी रकम है। अब सवाल ये है कि आखिर कारें क्यों नहीं बिक रही हैं? क्या समस्या है? जब भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है, तो फिर कारों के खरीदार क्यों नदारद हैं? कहीं मत जाइए, बहुत ही आसान भाषा में पूरे मामले का खुलासा हम करने जा रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट ही इस चैनल की ताकत है। चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। भारत के कार बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 1 साल से कार डीलरों के लिए हालात ठीक नहीं है। कार बनाने वाली कंपनियां लगातार गाड़ियां बनाकर डीलरों को भेज रही हैं, लेकिन लोग गाड़ियां खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। इसका नतीजा ये है कि डीलरों के शोरूम और गोदामों में गाड़ियां जमा होती जा रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य तौर पर डीलरों के पास 34 से 38 दिन का स्टॉक रहता है, यानी करीब 4.4 लाख गाड़ियां। लेकिन इस बार यह स्टॉक बढ़कर 52 से 53 दिन का हो गया है, यानी डीलरों के पास इतनी गाड़ियां पड़ी हैं जिन्हें बेचने में 50 दिन से ज्यादा समय लग सकता है। पहले यह समय सिर्फ 21 दिन हुआ करता था। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा इस बात से चिंतित है। उनका कहना है कि डीलरों पर पैसे का बहुत दबाव है। कंपनियां गाड़ियां भेज रही हैं, लेकिन बिक्री नहीं हो रही। इससे डीलरों को स्टॉक रखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। मई के महीने में सिर्फ 3,02,214 गाड़ियां बिकी, जो पिछले साल के मुकाबले 3.14% कम है। ये पिछले 8 महीनों में सबसे कम बिक्री है। कुछ कार कंपनियां जैसे हुंडई और मारुति सुजुकी कह रही हैं कि उनके डीलरों के पास स्टॉक सही मात्रा में है। हुंडई के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग ने बताया कि उनके डीलरों के पास करीब 4 हफ्तों का स्टॉक है, जो इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक है। मारुति सुजुकी के हेड ऑफ सेल्स पार्थो बनर्जी ने भी कहा कि उनका स्टॉक 35 दिन का है, जो पिछले साल से बेहतर है। लेकिन सच ये है कि बाजार में मांग बहुत कम है और कुल मिलाकर स्टॉक की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। अब सवाल ये है कि हालात कब सुधरेंगे? तरुण गर्ग का मानना है कि अगर सरकार ब्याज दरों में कटौती करे और इनकम टैक्स में छूट दे, तो लोग गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही अगर CRR कैश रिजर्व रेशियो में कटौती हो, तो डीलरों को स्टॉक रखने का खर्च कम होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के इन कदमों का असर साल के दूसरे हिस्से में दिख सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के कार बाजार की ताज़ा स्थिति। डीलरों के सामने 52,000 करोड़ का स्टॉक जमा है और मांग कम होने से मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार के कदम हालात सुधार पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।